ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुछ ग्रहों का एक दूसरे के साथ संबंध का नाम ये कह रखा है कि आपकी कुंडली में दैत्य योग बना रहा है। पर उस दैत्य योग का सही में मतलब क्या है, ज्योतिष शास्त्र कहना क्या चाहते हैं, और क्या वो हमेशा अशुभ योग होगा जैसे कि नाम से बता रहे हैं, या उसका कुछ शुभ फल भी हम लोगों को अपने जीवन में मिल सकता है। आज इस वीडियो में हम एक दैत्य योग के बारे में यही विस्तार पूर्वक बात करेंगे, जिसको हम टाइप 2 का दैत्य योग बोल रहे हैं। टाइप 1 की मैंने एक और वीडियो बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं, और टाइप 3 की एक और वीडियो होगी, वो भी, यानी 3 तरह की दैत्य योगों का श्लोक में वर्णन किया हुआ है। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज का दैत्य योग की डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं दैत्य योग। ये दैत्य योग बन रहा है अष्टम भाव के स्वामी से संबंध बना के। अष्टम भाव का स्वामी जब कुंडली के अंदर कहीं भी जाकर बैठता है, तो जहां वो जाकर बैठता है उस भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो ये दैत्य योग बन गया। ज्योतिष भाषा के अनुसार अष्टमेश का किसी भी भावेश के साथ परिवर्तन योग हो जाए तो वो दैत्य योग होता है। एग्जाम्पल क्या रहा, इस जन्मपत्री के अंदर जो कि धनु लगन की कुंडली हमने ली है एग्जाम्पल के लिए दर्शकों, तो यहाँ पर अष्टम भाव में कर्क राशि पड़ रही है। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, इसलिए यहाँ पर अष्टमेश हो गए चंद्रमा। रूल क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि अष्टमेश जब किसी भी भाव में बैठेंगे तो उसका स्वामी अष्टम में ज़रूर आना चाहिए, तभी योग बना। तो एग्जाम्पल शुरू करते हैं। अष्टमेश चंद्रमा अगर लगन में बैठ गए और लग्नेश जो कि यहाँ धनु राशि के स्वामी हुए गुरु, वो अष्टम भाव में जाके बैठ गए गुरु, तो ये दैत्य योग की परिभाषा पूरी हो गई। अब इसके फलित के बारे में बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो कैसा फल देगा। ये योग आपकी कुंडली में लग्नेश अष्टमेश के परिवर्तन योग के कारण आपको बड़ा ही गंभीर व्यक्ति बना देता है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी बातें गुप्त रखते हैं। आपके कई बार कुछ ऐसे नुकसान होते हैं जो सामने वाले व्यक्तियों को आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। आपको गंभीर चोट भी लग सकती है। आपकी ज़िंदगी के अंदर दुख बार बार ऐसे आएंगे कि आप सुख पूरी तरह से भोग नहीं पाएंगे और दुख सामने खड़ा होगा। इस तरह के दैत्य योग के अंदर एक बहुत अच्छी बात होती है कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ों की बहुत गहराई से नॉलेज हो जाती है और आप उनके थ्रू बहुत अच्छी कमाई भी कर पाते हैं, क्योंकि दैत्य योग है तो ज्ञानी ज़रूर होता है दैत्य। ऐसा नहीं है कि असुर ज्ञानी नहीं है, हमारे शास्त्रों में इस बारे में वर्णन किया गया है। तो ये लग्नेश और अष्टमेश के परिवर्तन योग का फल रहा। एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं क्या, कि अगर अष्टमेश सेकंड हाउस में चले जाते हैं किसी की कुंडली के अंदर, जब अष्टमेश सेकंड हाउस में जा रहे हैं, मैं एग्जाम्पल सेम रख रहा हूं दर्शकों, धनु लगन की कुंडली से समझा रहा हूं। अष्टमेश चंद्रमा सेकंड हाउस में आ गए तो परिवर्तन योग कब पूरा होगा, जब सेकंड हाउस के स्वामी अष्टम भाव में आएंगे। यानी यहाँ पर है मकर राशि जिसके स्वामी होते हैं शनिदेव, ये यहाँ पर आ गए, तो इसके अनुसार क्या फल होगा। अब इसका ये परिवर्तन योग पूरा हो गया, द्वितीयेश और अष्टमेश द्वितीयेश का परिवर्तन योग बन गया है, तो दैत्य योग की परिभाषा पूरी होती है। यहाँ पर इसका फल ये कहते हैं ज्योतिष शास्त्र कि ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुटुंब की तरफ से बड़ा ही दुखदायी अवस्था झेलनी पड़ती है। इनके जिस परिवार में इन्होंने जन्म लिया है वो लोग इनका साथ छोड़ देंगे। इन्हें अपनी ज़िंदगी को अपनी हिम्मत से आगे बढ़ाना होगा। क्यों? क्योंकि द्वितीयेश और अष्टमेश का परिवर्तन योग हो गया है, तो दैत्य योग का हर जगह मतलब बदल जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए टाइप 1 की जो वीडियो है वो षष्टेश के साथ है और उसमें 10 से 12 तरह के दैत्य योग हैं, सबका मतलब अलग अलग। इस कुंडली में अष्टमेश से और टाइप 3 के अंदर द्वादशेश की एक वीडियो बना रखी है जिसमें सभी दैत्य योग अलग अलग तरह के होते हैं दर्शकों। तो एक दैत्य योग एक जैसा फल नहीं देता, ये खास ध्यान रखिएगा। चलिए खैर अपनी बात पर वापस आते हैं कि द्वितीयेश और अष्टमेश का फल और क्या हो सकता है। यहाँ पर आप अपना धन बहुत सावधानी से खर्च कीजिए, नहीं तो आपकी तिजोरी में छेद हो जाएगा। आप अपनी वाणी का भी बहुत समझदारी के इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप सामने वाले को अपने सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर देंगे और जिस व्यक्ति को आप अपने सीक्रेट बताने वाले हैं वो उसका इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा कि आपको बहुत ही गंभीर नुकसान देने वाला है। फ़ायदा क्या हो सकता है इस वाले दैत्य योग का, क्योंकि शुभ फल भी देते हैं दैत्य योग। यहाँ आपको इस तरह की मैच्योरिटी देते हैं कि जीवन में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है
वैसे वैसे आपके पास धन बढ़ेगा। धन संचय बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब द्वितीयेश और अष्टमेश का परिवर्तन योग बन रहा है, और कभी कभी कोई गड़ा खजाना मिलने की गुंजाइश भी बन जाती है दर्शकों इस दैत्य योग के अंदर। किसमें? द्वितीयेश और अष्टमेश में। आगे बढ़ाते हैं अपने एग्जाम्पल को कि अगर आपका योग अष्टमेश तृतीय भाव में चला गए और तृतीयेश अष्टम में आ गए तो क्या होगा। अब एक बात देख रहे हैं आप, यहाँ भी चंद्रमा और शनि के साथ ही परिवर्तन योग है, क्योंकि कुंभ और मकर दोनों के स्वामी चंद्रमा होते हैं, पर फल बदल जाएगा। क्या फल बदल जाएगा? यहाँ तृतीयेश और अष्टमेश के संबंध के कारण, परिवर्तन योग के कारण जो दैत्य योग बना, वो इस इंसान को बहुत ही हिम्मत वाला व्यक्ति बनाता है। ये व्यक्ति अपने कर्म के प्रति इतना गतिशील होता है कि कोई भी काम झट से कैच कर लेता है और उस काम के बेस पर अपनी ज़िंदगी में तरक्की करता है। विद्या का बहुत धनी होता है। इवन दो ये हो सकता है दर्शकों कि ये अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दे, पर पढ़ाई छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये ज्ञानी नहीं है। एजुकेशन फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाए, पर अपने काम को, टेक्नोलॉजी को, या जिस फील्ड का भी हुनर रखता है, वो हुनर इतनी काबिलियत से सीखेगा ये व्यक्ति कि उसके बेस पर बहुत अच्छा धन अर्जित करेगा, जिसका तृतीयेश और अष्टमेश परिवर्तन योग बना रहा है, दैत्य योग बना रहा है। यहाँ पर नुकसान ये होता है दर्शकों कि कभी कभी इसको अपने परिवार के लोग, या हम इसको ये कह सकते हैं कि जिनके साथ मिलके ये काम कर रहा होता है, अगर वो परिवार के साथ ही जुड़े हुए लोग हैं तो इसको सावधानी पूर्वक उनके साथ काम करना चाहिए, नहीं तो वो इन्हें नुकसान दे सकते हैं। क्योंकि देखिए अष्टम भाव का मतलब होता है नुकसान, ये मत भूलिएगा। अब जब अष्टमेश से योग बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई छुपा हुआ नुकसान ज़रूर होगा, पर उसका रूप क्या होगा यही हम इसमें समझ रहे हैं कि अगर हमारी कुंडली में अलग टाइप का दैत्य योग है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो तृतीयेश और अष्टमेश के परिवर्तन योग के कारण आपको अपने करीबी या आपके संगी साथी काम करने वाले वो नुकसान दे सकते हैं। साथ में तृतीयेश और अष्टमेश के परिवर्तन योग वाले इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी आप लोग किसी यात्राओं पर जाएं तो उसमें खास सावधानी और प्लानिंग रखें, नहीं तो आपको बीच सड़क पर ये रोक दे देगा, परेशानी का कारण बन जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं दर्शकों कि अगर दैत्य योग चतुर्थ भाव से किसी का बन गया और अष्टमेश से संबंध बनाता हुआ, यानी अष्टमेश चले गए चतुर्थ भाव में और चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु आ गए अष्टम भाव में। अब ये चंद्र गुरु का जो परिवर्तन योग है, ये परिवर्तन योग आपको अपनी पैतृक संपत्ति जरूर दिलवाता है। आपके पास धन की कमी नहीं होती, अनएक्सपेक्टेडली धन आ जाता है। जो समझ लीजिए किराए के मकान में पैदा हुआ है ना, वो भी जब मरेगा तो उसके पास प्रॉपर्टीज़ अच्छी खासी होंगी। नुकसान क्या दे सकता है ये वाला योग? ये योग ये नुकसान देता है कि आप कितना ही अच्छा कर लो आपको बदनामी मिलेगी ही मिलेगी। आप कितने लोगों के लिए भला कर लो, डोनेट कर लो, लोगों के काम आ जाओ, पीठ पीछे आपको एब्यूज़ करेंगे ही करेंगे, आपके बारे में बुराई बोलेंगे ही बोलेंगे। आप वाणी का कितना ही अच्छा इस्तेमाल कर लो, आपकी बातों में से गलत बातें निकाल लेंगे और आप ही के ऊपर वो बातें डाल देंगे, आपको जिम्मेदार ठहरा देंगे। ये इस दैत्य योग का नेगेटिव पार्ट आता है। यहाँ पर आपकी माता आपका साथ बहुत देती हैं, पर फिर भी समाज की बुराइयाँ जो आपका नाम बदनाम करती है, वहाँ पर माता का सहयोग भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सामाजिक तौर पर आपको बार बार कठिनाई उठानी पड़ती है। ये वाला दैत्य योग चतुर्थेश और अष्टमेश, चतुर्थ के स्वामी का यहाँ बैठना और आठवें के स्वामी का यहाँ बैठना, इस टाइप का दैत्य योग आपकी कुंडली में ये फलित दे रहा है। अब दैत्य योग जिसका पंचम भाव से बन रहा है, पंचमेश और अष्टमेश के साथ संबंध बन रहा है, परिवर्तन योग बन रहा है। यहाँ पंचम भाव का स्वामी कौन है? मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, तो दर्शकों वो यहीं जाएंगे तभी होगा। और अष्टम भाव के स्वामी तो चंद्रमा हैं इस कुंडली में, वो यहाँ चले गए। ये दैत्य योग बन गया, रूल अप्लाई हो गया। अब फल क्या होगा इसका? जिसकी कुंडली में इस तरह का पंचमेश और अष्टमेश का परिवर्तन योग है, वो इंसान अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करता है। कई लोग उसको देख के सोचते हैं कि ये पढ़ाई बीच में छोड़ देगा। फील्ड चेंज कर सकते हो आप, पर पढ़ाई बहुत अच्छी करोगे। ऐसे लोग ही कभी कभी ज़िंदगी में साइंटिस्ट बनते हैं। और अगर आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला तो आप कार्य बहुत अच्छा करेंगे। दैत्य योग यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं
विभिन्न कलाओं में निपुण बनाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज आपके अंदर आती है, एक से अधिक विद्याएं आप जानते हैं पंचमेश और अष्टमेश के परिवर्तन योग के कारण। कहने का मतलब अपने काम को करने का बहुत अच्छा तरीका। यहाँ पर आपका नेगेटिव पार्ट ये होता है कि आपको जो संतान है वो बहुत गिनती में कम हो सकती है, या कभी कभी संतान का सुख मिलता ही नहीं है अगर पंचमेश और अष्टमेश का परिवर्तन योग बनाकर दैत्य योग बना रहा है। दर्शकों, यहाँ पर पंचमेश और अष्टमेश के कारण एक और फलित आता है, वो ये कि आपकी बुद्धि कभी कभी गलत लोगों के साथ जुड़ के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है, जो कि मैंने आपको बताया है कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो बुद्धिमान तो बहुत होते हैं, पर अगर यहाँ पर गलत लोगों के साथ जुड़ गए तो सारी बुद्धि गलत दिशा में चली जाएगी, गलत प्लानिंग करोगे और फिर उस प्लानिंग से सोचोगे हम 2 नंबर का काम कर लें, पर वो चीज़ बीच में फंसा देगी कभी ना कभी। ऐसा यहाँ पर दैत्य योग का फलित है, तो सावधानी रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दैत्य योग अगर आपका 6ठे और 8वें का आपस में बन रहा है, षष्ठेश और अष्टमेश का बन रहा है। यहाँ अष्टमेश चंद्रमा है तो वो यहीं पर आएंगे दर्शकों। षष्ठेश क्या है, शुक्र हैं, तो उन्हें यहाँ आना होगा, नहीं तो दैत्य योग नहीं बनेंगे। तो जिसकी जन्मपत्री में षष्ठेश और अष्टमेश का दैत्य योग बन रहा है वो यहाँ पर किस तरह का फलित देने वाले हैं। षष्ठेश और अष्टमेश का दैत्य योग जब बनता है तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं। आप गुपचुप अपनी प्लानिंग करते हैं, आप किसी को अपनी प्लानिंग के बारे में नहीं बताते हैं, आप अपने शत्रुओं को अपनी गुपचुप प्लानिंग से हरा भी देते हैं, आप कहीं ना कहीं अपना कमाया हुआ धन गवा भी देते हैं, अपने यारों दोस्तों पर पैसा उड़ा देते हैं, या जो आपसे कर्जा लेता है वो आपका पैसा वापस ही नहीं करता, जबकि आप जिससे कर्जा लेते हैं उसे समय पे पैसा वापस कर देते हैं। ये इस दैत्य योग के शुभ अशुभ फल हो गए ना, दोनों बातें मिक्स हैं आपके अंदर। अब यहाँ पर दैत्य योग एक और बात बताता है, वो ये कि आपको रोग ज़रूर मिलेगा और वो भी गंभीर रोग मिलेगा जिसका आपको जल्दी से पता नहीं चलेगा। जब पता चलेगा तब तक मैंने बोला ना गंभीर अवस्था में पहुँच जाएगा, पर एक बेनिफिट भी है, यहाँ पर आप रिकवरी अच्छी कर लोगे। कहीं ना कहीं बीमारी का हल देर से ही सही पर जब मिलेगा तो दवाई तुरंत लग जाएगी। ये षष्ठेश और अष्टमेश का परिवर्तन योग के थ्रू आपका दैत्य योग का फलित बताता है। अगला पार्ट क्या आता है हमारा कि अगर दैत्य योग किसी का सप्तम और अष्टम से मिलके बन रहा है, यानी अष्टमेश सप्तम भाव में चले गए और सप्तमेश यहाँ मिथुन राशि है ना, तो मिथुन के कारण यहाँ पर बुध बन गए। जब सप्तमेश और अष्टमेश का परिवर्तन योग बन के जो दैत्य योग बना, इसका मतलब ये हुआ कि वैवाहिक जीवन के अंदर जब विवाह होने के तुरंत बाद कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, पर तुरंत बाद कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, उसके बाद जैसे जैसे विवाह टिक जाता है, हम वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो फिर मैच्योरिटी होने के कारण जीवन साथी के साथ एक अच्छा संबंध बन जाता है और जिसे मानसिक तौर पर बड़ा अच्छा संबंध कहते हैं। सप्तमेश और अष्टमेश का एक और फल मिलता है परिवर्तन योग के कारण, वो ये मिलता है दर्शकों कि आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना नाम कमाते हैं, पर सावधानी पूर्वक देखिएगा, अगर आपने किसी पर ब्लाइंड फेथ किया तो अंधविश्वास होने के कारण आपको वो व्यक्ति ले डूबेगा। तो इसलिए किसी पर भी अंधविश्वास मत कीजिए, किसी को अपने इतनी एसोसिएशन में करीब मत आने दीजिए, अपने संगठन में इतने करीब मत आने दीजिए कि वो आपको कहीं ना कहीं पूरा बर्बाद कर दे। ऐसे ही योगों के कारण दैत्य योग में मैंने देखा है कि आप धन बहुत कमाते हैं, गंभीरता से कमाते हैं, खूब मेहनत से कमाते हैं, पर आखिरी में आपका सारा धन आपका पार्टनर लेके गायब हो जाता है। तो इसलिए पार्टनरशिप करने से पहले बहुत गंभीरता से देख लीजिएगा जब सप्तमेश और अष्टमेश का परिवर्तन योग वाला दैत्य योग आपकी कुंडली में अगर बन रहा है। तो अगला दैत्य योग क्या हो सकता है दर्शकों, सप्तम से आगे अष्टमेश जब अष्टम में होगा तो दैत्य योग मान ही नहीं सकते हम। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि रूल क्या कह रहा है, परिवर्तन योग होना चाहिए, है ना। तो परिवर्तन मतलब एक का स्वामी दूसरे भाव में और उस भाव का स्वामी अष्टम में। यहीं पर चंद्रमा बैठे हैं तो इससे दैत्य योग नहीं बना, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब 8वें और 9वें का परिवर्तन योग। तो 8वें का स्वामी कौन है इस कुंडली के अंदर? चंद्रमा है, उन्हें नवम भाव में होना चाहिए, और नवमेश का स्वामी सूर्य है, उन्हें अष्टम भाव में होना चाहिए, तभी ये दैत्य योग का रूल अप्लाई होता है, जिसे हम टाइप 2 कह रहे हैं।
इसका फलित क्या होगा अगर आपकी कुंडली में हुआ? इसका मतलब ये है कि आपके पिता आपका सहयोग करना तो चाहेंगे और एक हद तक कर भी पाएंगे, पर फिर भी आपका मन उससे संतुष्ट नहीं होगा। ये दैत्य योग ये कहता है कि आपके जो जन्म देने वाले पिता हैं उसके अलावा कोई और आपके जीवन में गॉड फादर का रोल अपनाएगा, यानी कोई आपकी हेल्प करने ज़रूर आएगा, जिसके कारण आपको पिता जैसा, आप उसे पिता जैसा सम्मान देंगे। यहीं पर एक बात और कहता है कि आप धर्म के प्रति, समाज के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति इस तरह से गंभीर हो जाते हैं जिसके कारण आप एक से अधिक परंपराओं को जानने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी परंपरा भी जानेंगे और दूसरे की परंपरा भी जानेंगे। यानी ये दैत्य योग इस तरह का ज्ञानी बनाता है जो बहुत सारी परंपराओं को जानने की कोशिश करता है। पर इस तरह का दैत्य योग एक बहुत नेगेटिव इफेक्ट देता है दर्शकों। वो ये देता है कि लोग कभी कभी आपको नास्तिक समझ बैठते हैं, लोग आपको अधर्मी समझ बैठते हैं, लोग आपको ऐसा व्यक्ति समझते हैं जो बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता, जबकि सच्चाई ये है कि आप बोलने में स्पष्ट हैं इस योग के कारण, इसलिए लोग आपको गलत समझते हैं। तो ये इस दैत्य योग का फलित है कि आप ज्ञान लेना चाहते हैं धर्म का, फिर भी लोग आपको अधर्मी मानते हैं। ये इस तरह का फलित कुंडली में बना देता है। अगला दैत्य योग कैसे बनेगा आप खुद गैस कीजिए। हमें किससे बनाना है? अष्टमेश और नवमेश का तो बन चुका, तो अष्टमेश और दशमेश का बनाएंगे। दशमेश वर्ड का मतलब क्या रहा, ये बात ध्यान रखिए दर्शकों, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ धनु लगन की कुंडली बनाई है। आप किसी भी आपके जो जन्म लगन की कुंडली है ना, उसके अनुसार अष्टम भाव के स्वामी बदल जाएंगे, क्या कोई और राशि होगी, तो उसके हिसाब से इन रूल को अपनी कुंडली पर अप्लाई करके आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अष्टमेश फिर वही चंद्रमा, और यहाँ दशमेश, दशम भाव के स्वामी क्या हुए? बुध। इसका फलित क्या है अगर आपकी कुंडली में इस परिवर्तन योग के कारण दैत्य योग बना? तो इसका फलित ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप जो भी काम करेंगे उसमें बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल अजीब शब्द बोला मैंने, पर सच बात है ये। पहले काम करने जाओगे, उसमें अच्छा खासा लॉस उठाओगे, नाम खराब करोगे, बदनामी मोल लोगे, अपनी पूरी मेहनत को बर्बाद हो जाएगी। तब आप फिर दूसरा काम शुरू करोगे और उसमें भी ऐसा ही होगा। अरे तो फिर करें क्या? इसमें आप ये करो दर्शकों, जब अष्टमेश और दशमेश का परिवर्तन योग हो तो आप नौकरी का व्यवसाय सबसे अधिक आपको कर्मफल दे सकता है। अपने काम में नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का रोल है पैसे को दबोच के बैठ जाना, और यहाँ तो आपके कर्म को दबोच के बैठ गया, तो इसके कारण आपको अपने काम में तरक्की धीरे धीरे देगा। और अगर फिर भी व्यवसाय में मजबूरी है तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपने कर्म का फल मेहनत के अनुसार कम मिलने वाला है। इस दैत्य योग का ये नेगेटिव पॉइंट है। पर इसका फिर पॉजिटिव पॉइंट क्या होगा? इसका पॉजिटिव पॉइंट थोड़ा सा कम होता है। वो ये, क्योंकि यहाँ कर्म ही हमारा अष्टम में जाके बैठ गया, इसी के कारण अब जिस दिशा में भी कर्म करना चाहते हैं वहाँ पर कष्ट अधिक होंगे, दिक्कतें ज़्यादा होंगी, और कभी कभी ज़िंदगी के 40-45 वर्ष की आयु तक भी ये वाला योग आपको सेटल नहीं होने देगा। लेकिन उसके बाद जब सेटल होने की सिचुएशन आएगी तो आपको ये जो पिछले 45 वर्ष में आपने ज़िंदगी में सीखा है ना, वो इकट्ठा आप कहीं लगाओगे और एक अच्छी अर्निंग करोगे। यानी इस दैत्य योग का उम्र के मिडल एज के बाद अच्छा रिजल्ट आता है दर्शकों, और तयशुदा आता है जो हमारे शास्त्र कहते हैं। कहने का मतलब ये दैत्य योग शुरुआत में सिखाएगा, 40-45 तक सिखाएगा, और उसके बाद आपके जीवन में उसका पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब आगे बढ़ते हैं। जिसका दैत्य योग एकादश भाव से बना हुआ है, कुंडली में एकादश भाव क्या होता है? ये होता है यहाँ पर अष्टम के स्वामी जाके बैठ गए। परिवर्तन योग कब पूरा होगा? जब एकादश भाव के स्वामी यहाँ आएंगे। एकादश भाव में दर्शकों तुला राशि थी, उसके स्वामी यहाँ आ गए। ये एक दैत्य योग का रूल पूरा हुआ, यानी इनकी कुंडली में दैत्य योग है। फल क्या मिलेगा इन्हें? इनका फल ये मिलेगा कि इनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेडली लाभ होगा, गेंस होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, बहुत अच्छे अच्छे गेंस करेंगे। ये ऐसे काम धंधे में होंगे जहाँ पर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, माल का रेट, सामान का रेट एकदम से बढ़ जाता है और चेंजेस आ जाते हैं। ऐसे काम धंधा इनको बहुत सूट करेगा। पर एक और बात भी है, अगर इन्होंने अपने लालच को रोका नहीं, लालच शब्द क्यों बोल रहा हूँ, जैसा कि मैंने बोला कि इनकी ज़िंदगी में लाभ बहुत होंगे, तो अपने सारे लाभ को, कमाई को इकट्ठा मत लगा देना, थोड़े थोड़ा हिस्सों में लगाएंगे तो लाभ हमेशा रहेगा। और लालच बढ़ गया
सारी कमाई इकट्ठी लगा दी तो ध्यान रखिएगा ये दैत्य योग अपना नेगेटिव रूल दे देगा और इकट्ठा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और इंसान का सारा लाभ, सारी शुभता अशुभ में परिवर्तित हो जाएगी। यही एक ख़ास बात है जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर आपसे जो मित्र आपके जीवन में आपसे आगे हैं, आपके सीनियर हैं, उनकी बातों पर भरोसा कीजिए पर अंधविश्वास मत कीजिए, ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे सकते हैं। आप जिससे गाइडेंस ले रहे हैं ना अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, उसकी गाइडेंस को ना थोड़ा सोच समझ के चलिए। ऐसा ना हो जाए कि आप उसको अपना मेंटर समझ रहे हो और वो इंसान आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। ये यहाँ पर दैत्य योग होने के बावजूद भी आपको नुकसान दे सकता है। यहाँ एक बहुत अच्छा फ़ायदा भी है दैत्य योग का, वो ये कि आप अपने पैसे को अगर कहीं फिक्स्ड जगह लगा दें तो वो पैसा टिका रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसीलिए जेब में पैसा लेके मत घूमिए, कहने का मतलब सेविंग्स में पैसा लेके मत घूमिए, उसे कहीं फिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देखिए, फिर लाभ ज़रूर मिलेगा। अब इस वीडियो का आखिरी योग बताते हैं जो अंतिम योग बनेगा दैत्य योग कैटेगरी के अंदर। क्यों? क्योंकि 8वें का स्वामी अब जाएगा 12वें में जो कि यहाँ चंद्रमा, और 12वें का स्वामी आएगा 8वें में जो कि यहाँ मंगल। ये दैत्य योग कमाल करता है। क्या कमाल करता है? ये दैत्य योग आपको बहुत अच्छे घर में पैदा करेगा पर एक समय के बाद उस घर से आपको फ़ायदा मिलना बंद हो जाएगा। आप सड़क पर आकर खड़े हो जाओगे और वो घर वाले आपसे कहेंगे कि अब अगर इस घर में वापस आना है तो पहले प्रूव करके दिखाओ कि तुम इस लायक हो। यानी एक समय के बाद ये 8वें और 12वें का दैत्य योग आपकी ज़िंदगी में कष्ट पैदा करेगा, पर शुरुआती दौर में जीवन के 25-26 साल तक आपको बहुत फ़ायदा देगा, धन देगा, उसी घर में सुख संपत्ति देगा, अच्छी सुख संपत्ति प्रदान करेगा। लेकिन अगर आपने अपने करियर को जल्दी से इस्टेब्लिश नहीं किया उसी समय, तो 28-29 साल की उम्र से ये 8वें और 12वें का परिवर्तन योग आपको एक ऐसी दिशा में लेके जाएगा जो दिशाहीन होगी। क्यों? क्योंकि 8वें का तो काम ही ये है ना, दिशाओं को पलट देना, बदल देना। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही स्थिति पैदा कर देगा ये दैत्य योग। यहाँ पर एक खास ध्यान रखिएगा दर्शकों कि जब आप 25 से 45 साल की उम्र तक अपनी ज़िंदगी को अलग अलग नज़रिए से निभा लेंगे, जीत लेंगे, तो जैसा मैंने पहले भी बोला था यहाँ पर भी कुछ फल वैसा ही होगा कि आप उसके बाद अपने काम को इस्टेब्लिश कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बचत ज़रूर करनी पड़ेगी, नहीं तो अगर आपने अपना सारा पैसा खर्च करने में लगा दिया तो बुढ़ापा बड़ा कष्टदायी बीतने वाला है। किसका? जो दैत्य योग अष्टमेश और द्वादशेश से बनेगा। पर इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात है, वो ये आपको अंदरूनी तौर पर ये दैत्य योग ईमानदार बना देता है। आप ईमानदार तो होते हो इसलिए लोग आपको धोखा दे देते हैं, आपके अपने आप को धोखा दे देते हैं। तो इसलिए इस दैत्य योग में खास ध्यान रखिए कि आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपनी दिशा पर चलते रहिए। और ये बात तय है कि 40 से शुरू होकर 45 में ज़िंदगी आपकी सेटल हो जाएगी। ये दैत्य योग स्पष्ट तौर पर यही बात कहता है। एक खास विषय में आप लोगों का ध्यान दूंगा इस दैत्य योग में। क्यों? क्योंकि यहाँ अष्टमेश 12वें में चले गए हैं ना, तो अपने मन को थोड़ा स्थिर कीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि किसी और की बेवकूफ़ी के कारण आपको जेल यात्रा करनी पड़ जाए। जेल यात्रा नहीं हुई तो स्वस्थ शरीर भी इस कदर बीमार हो जाएगा कि 2 मिनट में अस्पताल पहुँच जाओगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि यहाँ अष्टमेश का 12th हाउस में इतना प्रभाव मत पड़ने दो। सिर्फ क्या करना है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन अपनों ने आपको समय पे साथ नहीं दिया, उनके बारे में विचार करना बंद करो और अपने काम धंधे पे ध्यान दीजिए। मैं मानता हूँ कष्ट हो सकता है पर ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से सभी जगहों पर दैत्य योग का फल मैंने आपको बताया। आप टाइप 1 वाला दैत्य योग भी देख सकते हैं जो अलग वीडियो है, षष्ठेश से संबंध बनाता है। सबके फल अलग अलग, ध्यान रखिएगा, कोई सिमिलर नहीं। और जो अब तीसरी वीडियो है टाइप 3 वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। और तीनों वीडियो के अंदर आप मुझे बताइए देखने के बाद कि कमेंट करके कि क्या आप पर ये चीज़ अप्लाई होती है या नहीं होती है। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।